पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी, लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, दारुल उलूम देवबंद, ऐसे सारे विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाजरीन, बिहार इलेक्शन में धांधली हुई तो बिहार दूसरा नेपाल या बांग्लादेश बन जाएगा। आरजेडी एमएलसी के बयान पर हंगामा। एक खबर है, गुस्ताख रसूल पंडित ने अल फलाह यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और दारुल उलूम देवबंद को दहशतगर्दों के अड्डे करार दिया। एक खबर है, दिल्ली बम धमाकों के बाद आसाम में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां। नाजरीन, इस वीडियो में हम कुछ अहम खबरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। आप तमाम हजरात से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, आज 13 नवंबर 2025 बरोज़ जुमेरात है। दोस्तों, पहली खबर है, बिहार में दोनों मरहलों की वोटिंग मुकम्मल होने के बाद 14 नवंबर को नताइज आ रहे हैं। रियासत असम्बली के दोनों मरहलों में ज़बरदस्त वोटिंग हुई। असम्बली की कुल 243 नशिस्तों के लिए 66.91% वोटरों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। पहले मरहले में 65.8% वोटिंग हुई, जबकि दूसरे मरहले में ये बढ़कर 68.76% तक पहुँच गई। आरजेडी और कांग्रेस के लीडरों ने इन एग्ज़िट पोल को मुस्तरद कर दिया जो फ़िलहाल मीडिया पेश कर रही है। वोटिंग के बाद सामने आए एग्ज़िट पोल में ज़्यादातर ने एक बार फिर एनडीए की हुकूमत बनने का अंदाज़ा जाहिर किया है। अब तक आए आदाद व शुमार का एनडीए में शामिल जमातों ने खैर मकदम किया है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के लीडरों ने इन एग्ज़िट पोल को मुस्तरद कर दिया है। अजीम इत्तिहाद के लीडरों ने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव की क़यादत में हुकूमत बनेगी। नाज़रीन, आरजेडी के एमएलसी के मुतनाज़ा बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। इसी दौरान आरजेडी के एमएलसी के मुतनाज़ा बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि अगर इंतखाबात में यानी इलेक्शन में धांधली हुई तो बिहार दूसरा नेपाल या बांग्लादेश बन जाएगा। इसके बाद पटना पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज की है। सुनील सिंह ने जुमेरात को यानी आज 13 नवंबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 2020 में 4-4 घंटे तक वोटों की गिनती रुकवा दी गई थी। पूरी आवाम सड़कों पर आ जाएगी और वो मंजर देखने को मिलेगा जो नेपाल में देखा गया। इसके बाद हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। अगर इस बार भी वैसा ही हुआ तो हालात पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुकूमत के खिलाफ अवामी लहर उठी थी, वैसी ही सूरत हाल यहाँ भी पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत में शामिल लोग गड़बड़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस बार ऐसा किया गया तो इसके नताइज संगीन होंगे। ये आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने इस तरह का मीडिया में बयान दिया है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। नाजरीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। आसाम पुलिस दिल्ली बम धमाकों के बाद सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ और काबिल एतराज़ मवाद पोस्ट करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी रखे हुए है। अब तक रियासत भर में यानी आसाम में कुल 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर आला आसाम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बुध को की गई 6 गिरफ्तारियों के बाद रात भर की कार्रवाई में मज़ीद 9 अफराद को हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि तशद्दुद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल सख्त है। उन्होंने कहा कि आसाम पुलिस ऐसे अनासिर के खिलाफ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी। दोस्तों, जब से ये दिल्ली में वाक़या हुआ है इसके बाद से संगीन सूरत हाल है। चारों तरफ चेकिंग हो रही है और मुस्लिम लड़कों को, नौजवानों को उठाया जा रहा है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आप सबसे गुजारिश है, ऐसी किसी बात से, ऐसी किसी हरकत से, ऐसे किसी काम से बाज रहे जिससे बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। नाजरीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। नरसिंहानंद ने अल फलाह यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और दारुल उलूम देवबंद को दहशत गर्दों के अड्डे करार दिया। डासना देवी मंदिर के पुजारी और आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले यति नरसिंहानंद गिरी ने मुस्लिम तालीमी इदारों को निशाना
निशाना बनाते हुए शर्मंगेज़ बयान दिया है। उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और दारुल देवबंद को उड़ा देने का मुतालबा किया। हिंदुत्व लीडर ने एक वीडियो पैगाम में इन मुस्लिम तालीमी इदारों को दहशत गर्दों के अड्डे करार दिया और मुतालबा किया कि इन्हें तोपों से उड़ा दिया जाना चाहिए। नाजरीन, नरसिंहानंद का बयान पीर को हुए दिल्ली में लाल किले के करीब हुए धमाके की हालिया तहकीकात के बाद सामने आया है, जिसके बाद इस्लाम मुखालिफ बयानबाजी में तेज़ी से इजाफा हुआ है। धमाके के पीछे मुबैना दहशत गर्द मॉड्यूल की तहकीकात करने वाली तफ्तीशी एजेंसियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर दिल्ली ब्लास्ट केस में भी मुश्तबा है। हालांकि तहकीकात अभी जारी है। वीडियो में नरसिंहानंद ने इल्ज़ाम लगाया कि फरीदाबाद हरियाणा की नाम निहाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तलबा ने दहशत गर्दों का मातम किया था। उन्होंने अपने इस दावे को फ़ौजी कार्रवाई के अपने मुतालबे को जायज़ करार देने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क की हिंदू आबादी इन नरसिंहानंद जैसे अफराद की हिमायत करने में नाकाम रही है, जिसका मवाजना उन्होंने मुस्लिम बरादरियों की मुत्तहिद हिमायत के तौर पर पेश किया। उन्होंने अपने बयान को हिंदुओं के लिए एक इंतबाह के तौर पर पेश करते हुए कहा कि उन्हें लड़ने वालों के साथ खड़े होना चाहिए। नरसिंहानंद ने इन इदारों को मुनहदिम करने के अपने मुतालबे को दोहराया और हामियों पर जोर दिया कि वो फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए लीडरान पर दबाव डालें। वाज़ेह रहे कि धमाके के बाद सोशल मीडिया पर इस्लाम मुखालिफ बयानबाजी और मुसलमानों की नस्ल कुशी की धमकियों में इजाफा हुआ है। उनमें बहुत सी पोस्ट सिर्फ गैर मुसद्दक़ा सोशल मीडिया सोशल हैंडल से नहीं है, बल्कि हिंदुत्व लीडरान और मरकज़ी धारे के सहाफ़ियों की तरफ से भी है। चारों तरफ से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। दोस्तों, ऐसे नापाक लोगों को, ऐसे शैतानों को क्यों इतनी छूट दी जाती है? कौन इनकी पुश्त पनाही कर रहा है जो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, जो ऐसे बयानात दे रहे हैं? इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आए दिन ये इस्लाम मुखालिफ मुसलमानों के जज्बातों से खेलना बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ा बयानात देते हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पंडित इस लायक नहीं कि मजमे में आकर बैठे लोगों से बातें करें। इनकी ज़बान से जब भी निकलता है जहर ही निकलता है मुसलमानों के ख़िलाफ़। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को शेयर करते जाएं। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे मजहबी मकामात की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए। जो यहाँ के अमन व इत्तिहाद को, प्यार व मोहब्बत को, भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ के अमन की फ़िज़ा को बिगाड़ना चाहते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को निशान इबरत बनाए। आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।